जो पतनोन्मुख हैं उनकी संगति करेंगे तो कीचड़ बनेंगे, और जो ऊपर उठने वाले लोग हैं उनकी संगति करेंगे तो ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे। रामायण की घटना से आप परिचित होंगे। हमें आपको लगता होगा कि मंथरा कम से कम कैकेयी की तो हितैषणी है, लेकिन बुरा व्यक्ति किसी का हितैषी नहीं होता। मंथरा के कुसंग ने मां कैकेयी के हृदय के राम प्रेम को तिरोहित कर दिया। जो मां कैकेयी कहती थी, जो विधि जन्म देई करी छोहू, हो ही राम सिय पूत पतोहू, हे विधाता अगला जन्म भी स्त्री का मिले तो मुझे बेटे के रूप में राम और बहू के रूप में सीता मिले। लेकिन मंथरा के कुसंग का प्रतिफल यह हुआ कि हर जन्म में जो राम जैसा बेटा चाहती हैं, वही इसी जन्म में राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजने को तैयार हो गई। ये कुसंग ही तो है। एक बात और आप समझ लें, अच्छा बनने में समय लगता है, बुरा बनने में कोई समय नहीं लगता। अच्छा आप बताओ, कपड़ा साफ करने में समय लगता है कि गंदा करने में? साफ करने में, गंदा करने में कोई समय लगता है? कीचड़ का एक छींटा या वस्त्र गंदा हो गया, लेकिन साफ करने में समय लगता है। अच्छा बनने में समय लगता है। आप सोचते होंगे बार बार सत्संग का आयोजन क्यों किया जाता है? गोस्वामी जी कहते हैं, जब बहुकाल कीन्ह सत्संगा। अच्छा बनने में समय लगेगा, सत्संग दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, लेकिन एक क्षण का कुसंग हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। बुरा व्यक्ति आपको तत्क्षण बुरा बना देता है। कैकेयी ने कहा, मंथरा मेरा भरत राजा हो गया ना तो तेरे लिए महल बनवाऊंगी, तुझे रानी बनाऊंगी। मंथरा रानी बन जाती तो कैकेयी की तरह बन जाती, लेकिन कैकेयी अम्बा मंथरा को अपनी तरह नहीं बना पाई। मंथरा ने कैकेयी अम्बा को अपनी तरह बना लिया। मंथरा मैला कुचैला वस्त्र पहनती थी, भूमो मलिन वासिनी। मां कैकेयी को मैला कुचैला वस्त्र पहना दिया, को भवन में जमीन पर सुला दिया। दुनिया मंथरा की हंसी उड़ाती थी, गाली देती थी, लेकिन समय बदल दिया मंथरा ने। जहां तह देई कैकेयी गारी, संसार कैकेयी को गाली देने लगा। गांव की गंवारन स्त्रियां भी कहती है, रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन हूं ते कठोर ही वो है। आंखिन में सखी राखी बे जोग, इमे किनु के बनवास दियो है। ये ऊंचे महलों में रहने वाली बड़ी बड़ी रानियां बहुत बड़ी अज्ञानिनी होती हैं। हमें पता चल गया, आंखों में रखने वाले राजकुमार को कोई रानी मन कैसे भेज सकती है। गांव की गंवारिनी स्त्रियों ने भी यह बात कही। और कहां तक कुसंग की भयावहता बताऊं। मंथरा का कोई पति नहीं था और मंथरा ने मां कैकेयी को विधवा बना दिया। आप विचार करो। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, दुष्संग सर्वथा त्यजेत, कुसंग का सर्वथा त्याग करो। संसार में ऐसा कोई नहीं है, सारा इतिहास उठाकर आप देख लें, जिसने कुसंग किया हो और उसका नाश न हुआ हो। ये मेरे शब्द नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह प्रश्न खड़ा किया है रामचरितमानस में। एक उदाहरण इतिहास का बता दो जिसने कुसंग किया हो और उसका नाश न हुआ हो। मानसकार कहते हैं, कौन कुसंगति पाई न साई, 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 रहाय न नीच मते चतुराई, रहाय न नीच मते चतुराई, रहाय न नीच, रहाय न नीच, रहाय न नीच मते चतुराई। कौन कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई। कुसंग और पिता का मोह और मां की ममता। ये ममता शब्द सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन समझने में बड़ा खतरनाक है।
ममता कहिकर जसन नसावा। ममता किसके यश का नाश नहीं करती। महाभारत और रामायण की कथा में भी ममता के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई उसकी विवेचना की गई। मंथरा ने महारानी कैकेयी के हृदय की सुसुप्त ममता को जागृत कर दिया और शिव पुराण में मां की ममता ने, देखो भाई क्या हो रहा है, मां की ममता ने अवगुणी बना दिया। हमने एक घटना सुनी थी कि एक चोर जेल में बंद था, उससे मां मिलने के लिए आई। उसने मां से कहा कि मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूं, और मां जब कान पास में की तो बेटे ने मुंह से उसके कान को ही काट लिया। वो चीख पड़ी। बेटे ने कहा, मां यदि बचपन में तूने मेरे कान ऐंठे होते तो आज मैं चोर बनकर सलाखों के पीछे नहीं आया होता। अतिशय ममता पुत्र को अवगुणी बना देती है। इसीलिए हमारे यहाँ नीतिकार कहते हैं, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। अनुशासन में रखना भी आवश्यक है। अनुशासनहीनता हमें अवगुण की ओर आकर्षित करके खींच लेती है और फिर हमारा जीवन नष्ट हो जाता है।